आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे और उन पर कमेंट्स छोड़े। आज हम फिर से आए हैं वीपी गोयल जी के साथ। सर बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। और सर आज हमें एक सूत्र एजुकेशन पे, जो आज के दौर की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े या हम स्वयं अच्छा पढ़े ताकि हम कुछ अच्छा जीवन में कर सकें। सर तो सर एजुकेशन पर आपने काफी रिसर्च भी करी है, आपके ग्रुप ने भी बहुत सारी रिसर्च करी है। सर जो एजुकेशन होता है, जो प्रोफेशन होता है, क्या जरूरी है कि वो दोनों सेम ही हो व्यक्ति का? नो, दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है। पहले तो हम ये जाने कि एजुकेशन और ज्ञान में क्या फर्क है। जी सर। आजकल हम सिर्फ एजुकेशन को हम सिर्फ डिग्री मानते हैं जी। कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, या मेरी तरह से चौथी में फेल हो गया। मतलब अब कुछ भी है। और जो लर्निंग होती है, ज्ञान होता है, वो एक अलग चीज है। तो उसमें क्या है कि उसको कहाँ की समझ है, कितनी उसकी खुद की पकड़ है ज्ञान की, वहां से फर्क पड़ता है। अब यहां जो डिफरेंस आता है, पराशर का B24 वो ज्ञान का चार्ट है, ना के डिग्री का। हाँ, उस समय तो डिग्रीज होती भी नहीं थी। ठीक है। तो हमने रिसर्च में क्या किया यहाँ पर, जो आजकल की जरूरत है कि भाई कहाँ तक पढ़ेगा ये। अब माँ बाप ये भूल जाते हैं कि वो कितना ज्ञानी है। वो आजकल ये देखते हैं कि भाई इसको डिग्री कितनी मिलेगी, इंजीनियरिंग करेगा नहीं करेगा, ये जी। पोस्ट ग्रेजुएट करेगा नहीं करेगा। जी। उसके लिए हमने यहाँ रिसर्च एक की थी। वो D24 से थोड़ा हट करके है, परंतु उसको जानना आजकल के कंटेक्स्ट में जरूरी है। जी। और वो एक बहुत ही सिंपल सरल तरीका यहाँ स्टूडेंट्स ने किया, जी। और उसका बेस कहाँ से आया वो हमने प्रोवाइड किया कि भाई जैमिनी सूत्रम में लिखा है कि किसी भी कारक को नवांश में ले जा करके देखना चाहिए। जहां प्रिडिक्टिव पार्ट शुरू होता है जैमिनी का, वो पहला सेंटेंस, पहला श्लोक यही है जैमिनी महर्षि का, और हम सब उसको भूल जाते हैं। कहीं अप्लाई नहीं करते कोई अब। नहीं। नहीं। ठीक है। तो हमने वे ये सूत्र पकड़ा और हमने कहा भाई एजुकेशन का कारक पीके भी है, पीके है। ठीक है। हालांकि जैमिनी महर्षि चौथे घर को उसका भाव मानते हैं एजुकेशन का, परंतु पीके उनका कारक है। तो अब उस कारक के लिए हमने क्या किया, जैमिनी सूत्र के हिसाब से, कि पीके को आप नवांश में ले जाइए। नवांश में उसकी स्थिति देखिए, एस्पेक्ट देखिए, किन किन ग्रहों से वो इफेक्टेड है, किस स्टेटस पर है, उच्च का है, स्वय राशि का है, नीच का है, वो आपके एजुकेशन को डिसाइड करेंगे कि कितना अच्छा होगा पढ़ने में। अच्छा होगा तो अच्छा काम भी करेगा। तो हमने क्या उसमें देखा कि भाई पीके अगर उच्च का है नवांश में,
वो क्लास में हमेशा टॉप करेगा। हम्म। स्वय राशि का है, पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा। जी परंतु कोई और हो सकता है जिसका पीके टॉप कर रहा हो। जी शुभ ग्रहों का संबंध हो, अच्छा होगा। जी शनि परसिस्टेंस दिलाएगा, मेहनत दिलाएगा, शनि का संबंध आ रहा है तो जी 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 डेप्थ दिलाएगा। मंगल जो है वो लगा रहेगा, एनर्जी के साथ काम करना। पढ़ेगा, काम करेगा। जी केतु अगर उसके साथ होगा तो वो डेप्थ में जाएगा, गहराइयों में जाकर के उस विद्या को समझेगा। ठीक है। जी अब उसी तरह से बृहस्पति आ गया, बुद्धिमानी से पढ़ाई करता है। इंटेलिजेंट बच्चा। इंटेलिजेंट बुद्ध होगा, जो चालू तरीके से वो नकल मार के भी पास हो जाएगा। ठीक है। जी तो ये सब हमने निकाला। तो अब सूत्र क्या हो गया हमारा? जी अभी आप सोच रहे होंगे अनुराधा जी कि मैं D24 क्यों नहीं पकड़ रहा अभी। जी हम अपना स्टार्ट तो करें, बेस बनाए, देखें कि भाई पीके क्या कह रहा है हमारा। हम्म। वो हमारा फाउंडेशन हो गया। उसके बाद जब आप पूरा सेमिनार हम करेंगे, वेबिनार करेंगे, उसमें मैं आपको D24 के नियम बताऊंगा। तो अभी और हम एक फाउंडेशन सबको समझा रहे हैं कि कहाँ से हमें D24 की तैयारी शुरू करनी है। हाँ, और उसके बाद हम देखेंगे, जब हम अपना वेबिनार करेंगे तो उसमें हम पूरा विस्तृत रूप से D24 को भी जानेंगे। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। तो सूत्र हमारा हो गया कि पीके को, अब देखिए पीके D1 में ही डिसाइड होता है और वो कारक फिक्स है, चेंज नहीं होते हैं वो। जी और 7 कारक लेने हैं, 8 नहीं लेने हैं। जी और उस पीके को उठा करके नवांश में देखना है। आप एग्जामिन कर लें, जी। बस इतना सा रूल है। अब आप चाहें तो कुंडली लगा लो। आगे चलते हुए हम आपको ये बता दें कि इस महीने के, यानी कि मार्च महीने के 22 तारीख में को सर के साथ हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषाओं में एडुकेशन पर वेबिनार आ रहा है। यदि आप एडुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, D24 को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ये मौका ना गवाएं। चलिए पहला चार्ट लीजिए। सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का चार्ट है, पहला चार्ट। अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी ने पढ़ाई ठीक ठाक की थी, जी ठीक है ना। हाँ सर। लॉ तक गए थे जी सर। और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। जी सर। अब यहाँ इनका पीके देखिए कौन है। इनका पीके सर पीके है सूर्य है। सूर्य। ठीक। जी अब हम सूर्य को उठा करके नवांश में ले जाएंगे। सर, नवांश में तो ये जुपिटर गुरु के साथ षष्ठम भाव में बैठे हैं। गुरु के साथ है, जी सर। शुभ प्लेनेट हो गया, जी सर। बुद्धिमता से पढ़ाई करता है। जी सर। ठीक है। जी इसके ऊपर किसी की दृष्टि है क्या? सर, इसके ऊपर नहीं सर, किसी की भी दृष्टि नहीं है। किसी की भी दृष्टि नहीं है। ठीक है। जी सर। तो कोई और उससे इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है। जी सर, नहीं आ रहा है। विजडम से, अथॉरिटी से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी। अब यहां देखिए टॉपर नहीं है, नहीं कोई उस तरह से रैंक्स नहीं है, नहीं परंतु पढ़ाई में अच्छे हैं सर, आप 6th हाउस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है, तो कॉम्पिटिटिव ना। एग्जाम। 6th हाउस ये होता है मेहनत से पढ़ाई करते हैं। हाँ कंपटीशन, पढ़ाई जब तक है उसमें कंपटीशन नहीं आता है जब तक आप रैंक के लिए ट्राई ना कर रहे हो। ठीक है। तो कितने सिंपली हमने देख लिया कि भैया पढ़ाई में अच्छे थे। जी कहां तक जाएंगे वो हम D24 में अगले दफे देखेंगे। जी सर। अब उसके बाद दूसरा चार्ट भाई, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी।
महात्मा गांधी जी का पीके है सैटर्न। सैटर्न। अब नवांश में शनि महाराज को ले जाओ। शनि महाराज कहां बैठे हैं? नवांश में यदि हम देखें तो उनका शनि मकर राशि में बैठा। मकर राशि में। स्वयं राशि का हो गया जी। अब बुध के साथ बैठा हुआ है बुध पंचमी। के साथ। बुद्धि से चतुराई से पढ़ाई करेंगे। अभी बताया था ना कि वो हाँ। दुनिया के साथ चल के पढ़ाई करता है। हम्म, और अब स्वयं राशि का है। हाँ, तो अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ेंगे, टॉप नहीं करेंगे पर। ठीक है, पढ़ाई में माने जाएंगे कि हाँ भाई गुड स्टूडेंट। जैसे वाजपेयी जी भी गुड स्टूडेंट। सर पर द्वादश ये भाव का है तो क्या पता बाहर जाके भी। बाहर जाके पढ़ेंगे, वो अब आप लगा लो अपने यार इन्फ्लुएंस। ठीक है ना, हाँ सर। वो आप लगाओ। और बुध एट्थ लॉर्ड भी है नवांश का। हाँ, तो क्रॉसिंग ओवर द ओशियंस जो आपने कहा था, लोगों ने हा हा लिखा था। हम्म जबकि वो है डिफरेंस नहीं समझते एट्थ और नाइन्थ का ना। सर, उत्तर कलामृत में भी है, ये कहा गया है कि क्रॉसिंग ऑफ द ओशियंस इज 8th हाउस। एट्थ हाउस, हाँ। ठीक है, तो देखिए एकदम से लगता है। कोई आप ले लो चार्ट जी सर। और ले कोई। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब देखिए कितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं ये। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये सब वो इन्होंने निकाल के रख दिया फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सर। है। हाँ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। हाँ। अब यहाँ देखिए इनका इनका जुपिटर पीके जुपिटर है जी। ना, वो उच्च का है। सिर्फ ये फ्रेंडली राशि में है, हम्म। फिफ्थ हाउस में। हम्म, कोई एस्पेक्ट नहीं है। नहीं। तो पढ़ाई में कैसे थे भाई? बिलो बंक मार, शुरू में तो बहुत बिलो स्टैंडर्ड, फिर बिलो पर। बहुत पुअर। बाद में जाकर के ये हुए हैं। इनकी लर्निंग अच्छी थी। ठीक है, जुपिटर जो है वो मंगल की राशि में है। अभी हमने महात्मा गांधी का भी देखा था, जी। मंगल की राशि में है हाँ। और नवम भाव में है। हाँ। भाग्य से पढ़ लेंगे बस। और परसिस्टेंस लॉजिक, मंगल का मैंने बताया ना, लगा रहेगा एनर्जी के साथ हाँ। पढ़ाई में। वो यहां दिखता है, पर पढ़ाई में ना ब्राइट है, ना टॉपर है, ना कोई वैसा नाम है। ब्रेक भी हुए इनकी पढ़ाई में। हाँ। ठीक है, सर उच्च शिक्षा इन्होंने अच्छी करी, क्योंकि ये 9th हाउस में, तो हम ये भी बोल सकते हैं है वो कह सकते हैं ना। नहीं, नाइन्थ हाउस वो नहीं है, पर नवांश के नाइन्थ हाउस को कह सकते हो उच्च शिक्षा। जी सर। D24 के को नहीं बोलते हैं। जी सर। और D24 में मैं आपको जेमिनी मेथड से ही कराऊंगा, बहुत सटीक है। तो हमें एक नया मेथड और जानने को मिले। हाँ, जेमिनी से हम कराएंगे जी सर। और आप देखना कितना सटीक आता है। ठीक है, जी सर। अब ऐसे बाद में देखेंगे सब्जेक्ट वगैरह भी, तो कितना अच्छा एक ये प्रिंसिपल है। तो सर हम लोग क्या क्या इसमें एजुकेशन में, जैसे आपने बताया कि हम एजुकेशन में D24 देखेंगे, बेस तो हमने देख लिया कहाँ से शुरू होता है। हम जेमिनी मेथड यूज करेंगे, और क्या हम नहीं, उसमें आजकल की जो चिंता है वो बताया ना, किस लेवल तक पढ़ाई करेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा या सिर्फ ग्रेजुएशन करेगा, या पढ़ाई में ब्रेक आएगा, या हॉस्टल में जाके पढ़ाई करेगा, या विदेश जाके पढ़ाई करेगा। ये सब बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन है ना। जी। तो वो सब हम D24 से देख सकते हैं हम कि कहाँ काफी पढ़े। मतलब काफी कुछ कवर कर लेंगे जो बच्चों बहुत। की नहीं नहीं, जनरल अब ये क्वेश्चन। अब ये पार्टिसिपेंट्स के ऊपर है
कितना वो पकड़ पाते हैं, क्योंकि हमारे नियम तो एक एक लाइन के होते हैं। जी सर, अब बहुत अब उसको सटीक, बहुत सुंदर। और लगाना कैसे होता है वो वो आपसे सीखो। ठीक है जी। जी सर। जी तो इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे सर के 22 मार्च के वेबिनार पे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।